स्पर्शिकम आज फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक मेरा रहेगा पोस्ट कोविड ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन या टिप्स, यानी कि कोविड के बाद आप अपने मुख के स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं। और सबसे अंत में जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये कि क्या आपको कोविड के बाद अपना टूथब्रश चेंज करना ज़रूरी है, तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में ज़रूर बताऊँगा। चलिए आइए इस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्पर्शिकम आज आप सबके सामने कोविड-19 से रिलेटेड ओरल हाइजीन टिप्स के बारे में कुछ बातें करना चाहूँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में, यानी कि जो कोरोना की सेकंड वेव इस समय अभी जस्ट कंप्लीट हुई है और थर्ड वेव आने को है। आज मैं 30 जुलाई 2021 के समय इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो हम ये सब समझ चुके हैं कि कोविड-19 जो है उसके कुछ ओरल सिम्टम्स भी रहते हैं। जैसे कि आप सभी ने पिछले कुछ समय में देखा होगा कि जिन लोगों को भी कोविड हुआ है वो समझते होंगे कि कोविड होने के बाद आपके गले, मुंह और शरीर के साथ साथ आपकी टंग पर भी कुछ इफेक्ट पड़ता है। जिन लोगों को कोविड हुआ है वो जानते हैं कि उनको लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि जीभ पर कुछ टेस्ट आना बंद हो गया था, जिसको डिस्क्यूसिया हम अपनी भाषा में कहते हैं। तो देखिए, कोविड के ओरल सिम्टम्स जो हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं कि आपको किस डिग्री तक कोविड की जो इन्फेक्शन है वो हो चुका है। अगर आपको कोविड का इन्फेक्शन बहुत माइल्ड या मॉडरेट सिम्टम्स में था तो कुछ लोगों के ऐसे सिम्टम्स रहते हैं जिनको ओरल हाइजीन अपना अच्छा रखने की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत सीवियर कोविड के सिम्टम्स हो चुके हैं, जिसमें आपके स्टेरॉइड भी हुई थेरेपी चली है आपकी, या आप डायबिटीज़ आपको हो चुकी है और साथ में आपको कोविड भी हुआ है, तो फिर आपको कोविड के बाद अपने ओरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए आइए इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टिप जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि अगर माइल्ड और मॉडरेट जो केसेस हैं जिनको लॉस ऑफ टेस्ट हुआ है, उनको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। केवल कोविड के बाद के 2 या 3 महीने आपको थोड़ा ओरल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 2 बार ब्रश करने की आदत नहीं रखते हैं तो 2 बार ब्रश करने की आदत डालिए। खाना खाने के बाद माउथ वॉश ज़रूर कीजिए। देखिए, जो कोविड-19 का वायरस है, जो कोरोना वायरस है, वो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स यानी कि लाल ग्रंथियों के अंदर उपस्थित रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मास्क को पहने और नाक को और मुंह को अच्छे से ढकें, क्योंकि बात करते समय आपके मुंह से जो सूक्ष्म बूंदें निकलती हैं उनके थ्रू ये कोरोना वायरस दूसरे लोगों तक कांटेक्ट कर सकता है। और वो जो सूक्ष्म बूंदें होती हैं वो लार की आपकी लार ग्रंथियों के अंदर उपस्थित रहता है कोरोना वायरस, जिसके कारण ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को फैल सकता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी घर वाले को या फिर किसी मित्र को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन आपके थ्रू ना हो, या आपको किसी और से कोरोना का वायरस इन्फेक्शन दोबारा ना हो, तो माउथ वॉश का उपयोग ज़रूर करें खाना खाने के बाद। 2 बार ब्रश जरूर करें। अब मैं बात करूंगा जो सीवियर केसेस हो चुके हैं, यानी कि जिन लोगों को बहुत अच्छी कोविड का इन्फेक्शन हुआ था, जिनका CT स्कोर 19 से ज़्यादा था, या डायबिटिक थे, या जिनकी स्टेरॉइड थेरेपी चली है, ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि उनको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी लो हो चुकी है कोविड की वजह से, या आप डायबिटिक पेशेंट हैं, या आपकी स्टेरॉइड की थेरेपी चली है, तो ऐसे लोगों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। म्यूकरमाइकोसिस के बारे में हम सभी पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। और अगर कोविड होने के बाद आप अपने ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ब्लैक फंगस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, जो सीवियर केसेस हो चुके हैं। तो उसके लिए कैसे करें? देखिए, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि माउथ वॉश का इस्तेमाल तो आप लोगों को करना ही है। खाना खाने के बाद अपना टूथब्रश, अगर सीवियर केसेस हैं, अपना टूथब्रश आप चेंज ज़रूर करें। अगर आपको इस तरीके का कोविड इन्फेक्शन हुआ है जिसमें आपको स्टेरॉइड थेरेपी चली है, या आप डायबिटिक हैं, तो अपना टूथब्रश चेंज करने में कोई बुराई नहीं है। अपना टूथब्रश जरूर चेंज कीजिए। माउथ वॉश का स्पेशल ध्यान रखिए। टंग क्लीनिंग का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लॉस ऑफ जो टेस्ट होता है उसके साथ साथ कुछ टंग के पैपिला, यानी कि जो जीभ की स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं, उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। तो टंग क्लीनिंग अगर आप रखेंगे तो भी आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरा, अगर माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर, तीनों ही कैटेगरीज में किसी भी पेशेंट को ओरल सिम्टम्स, यानी कि मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम, टंग में कोई प्रॉब्लम, दांतों में कोई प्रॉब्लम अगर ऐसी महसूस होती है, तो अपने डेंटिस्ट से संपर्क जरूर करें। क्योंकि भले ही माइल्ड या मॉडरेट केसेस हों, उन केसेस में भी अगर आपकी इम्यूनिटी लो है और फंगल इन्फेक्शन का कोई चांसेस आपको है, तो आपको तुरंत अपने डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती है, जीभ से रिलेटेड कोई इशू है, या आपको अपने मुंह में कोई छाला ऐसा महसूस होता है जो काफ़ी समय से है, भूरे या काले रंग का या सफ़ेद रंग का कोई भी धब्बा हो, तो आप ज़रूर अपने डेंटिस्ट से संपर्क ज़रूर कीजिए। अगर
कोविड के बाद भी आपको किसी कारणवश आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से आपको स्टेरॉइड की थेरेपी लेनी पड़ रही है या आप डायबिटिक हैं, तो अपना डायबिटीज़ जो है वो हमेशा कंट्रोल में रखिए, अपने डायबिटीज़ का टेस्ट कराते रहिए। डाइट में विटामिन सी, जिंक और अच्छे पौष्टिक आहार को ज़रूर शामिल कीजिए जिससे आपकी इम्यूनिटी और बूस्ट हो सके। दूसरा, कोविड के बाद जिन पेशेंट्स से मैंने फॉलोअप लिया है, जिन पेशेंट्स को मैंने देखा है, उन पेशेंट्स के मन में एक सवाल हमेशा आता था कि सर हमें अपना टूथब्रश चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या टूथब्रश बिना चेंज किए भी हम रह सकते हैं क्या। देखिए, माइल्ड और मॉडरेट केसेस जो है जिनको 2-3 मंथ्स हो चुके हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे, जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम नहीं थे, जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुआ, उन केसेस में भी अगर आप अपना टूथब्रश को नहीं चेंज करना चाहते तो उसका एक उपाय है कि आप अपने टूथब्रश को किसी भी माउथ वॉश में जिसमें बीटाडिन, क्लोरहेक्सिडिन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये 3 मैं दोबारा बता देता हूँ, बीटाडिन, क्लोरहेक्सिडिन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके किसी भी माउथ वॉश में अपना टूथब्रश को 30 मिनट्स तक डुबा करके रखें। ओवरनाइट रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और अगले दिन आप उसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपको टूथब्रश चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, जो सीवियर केसेस हैं, डायबिटिक हैं या जिनकी स्टेरॉइड थेरेपी चली है, उनको कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। अपने टूथब्रश को स्पेशली आफ्टर कोविड चेंज जरूर कर देना चाहिए। अगर आप बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं तो ये जो माउथ वॉश वाला मैंने आपको तरीका बताया, ये भी आप अपना सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि हाँ, अगर आप सीवियर केस हो चुके हैं तो आप अपना टूथब्रश ज़रूर चेंज कीजिए, माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। तो ये मेरी तरफ से होगा पोस्ट कोविड ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस आप सभी के लिए। मैं आप सभी से फिर से आग्रह करूंगा, कोरोना की 3rd वेव आने को है, कुछ ही समय में आपको फिर से कोविड के केसेस आने शुरू हो जाएंगे, और अगर आप सभी लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो मेरा आपसे विनती है, आग्रह है कि कृपया करके ज़रूर अपना वैक्सीनेशन करवाएं, कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहनें और अपने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो ज़रूर करें। मेरा नाम डॉक्टर स्पर्श है, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। थैंक यू।